हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आज हम रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सभी के सभी न्यूमेरिकल्स किए थे। जो भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम में है ना, हमने सभी के सभी किए। कुछ न्यूमेरिकल रह गए हैं, वो हम इस वीडियो में करेंगे और हम ये वाले एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, ये वाले एमसीक्यूज पेंडिंग थे, ये हमने नहीं किए थे, हमने सीधे न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम ये वाले एमसीक्यूज करेंगे और हम देखें कोई न्यूमेरिकल ना रहा हो उसको भी सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, तो जो पहला एमसीक्यू है, पहला एमसीक्यू क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक ए लेंस। नीचे मटेरियल्स दिए गए हैं, वाटर दिया गया है, गिलास दिया गया है, प्लास्टिक दिया गया है और क्ले दिया गया है। आपको बताना है इनमें से हम किसको लेंस नहीं बना सकते हैं, किसको नहीं बना सकते हैं। आई होप आपको ये याद होगा, क्ले को हम नहीं बना सकते हैं लेंस। ठीक है, दूसरा एमसीक्यू क्या है? द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, erect and larger than the object. Where should be the position of the object? इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया आपके पास कनकेव मिरर है। वो कनकेव मिरर कौन सी इमेज फॉर्म करता है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो आपको बताना है हमें ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है। मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन सिखाई, उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया। डिफरेंट केसेस हमने पढ़े, वहां पे 6 केसेस पढ़े। आप मुझे बताओ किस केस में हम ऑब्जेक्ट कहां पे रखते हैं ताकि इमेज कौन सी बने? वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कहां पे रखते थे? जब भी हम बिटवीन पोल ऑफ मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस पे रखते थे। जब हम कहां पे ऑब्जेक्ट को रखते थे? बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट इज प्रिंसिपल फोकस। तो इमेज कहां पे बनती थी? इमेज वर्चुअल बनती थी, इरेक्ट बनती थी और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनती थी। ठीक है, अब आपको याद रखना है अगर कनकेव मिरर कौन सा इमेज बनाएगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? ऑब्जेक्ट बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस होगा। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर आएगा? डी पार्ट आंसर आएगा। थर्ड एमसीक्यू क्या है? थर्ड एमसीक्यू है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको बताना है हम कहां पे रखेंगे इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट ताकि इमेज कौन सी बने? रियल इमेज। और जो इमेज का साइज हो वो क्या हो? साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम हमें कहां पे ऑब्जेक्ट रखना है? एट वाइज द फोकल एंगल। ठीक है, ये हमने इमेज फॉर्मेशन में अच्छे से सीखा। जिन बच्चों ने वो वाले वीडियोस नहीं देखे, मैं उनसे सजेस्ट करता हूं आप वो वाले वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी पार्ट आंसर आएगा। जब भी हम बिटवीन जब भी हम एट वाइज फोकल लेंथ क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट रखते हैं इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस, तो इमेज क्या बनती है? रियल बनती है। और जो इमेज का साइज होता है वो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। फोर्थ एमसीक्यू क्या है? फोर्थ एमसीक्यू है ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस। Spherical mirror and a thin spherical lens have each a focal length of -15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be. आपको बोला गया है आपके पास एक तो स्फेरिकल मिरर है और थिन स्फेरिकल लेंस है। दोनों की फोकल लेंथ कितनी है? -15 सेंटीमीटर। आपको बताना है द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी। जो ये मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, और जो ये स्फेरिकल लेंस है, ये कौन से मिरर और लेंस होगा? ये कौन सा मिरर और लेंस होगा, ये आपको बताना है। आपको मैंने बताया जब भी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है उसका मतलब क्या है? फोकल लेंथ नेगेटिव का मतलब क्या है? फोकल लेंथ नेगेटिव का मतलब है, अगर मैं आपको बताऊंगा स्फेरिकल लेंस है मेरे पास, उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो आप बोलोगे ये कनकेव लेंस है। क्या है? कनकेव लेंस। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊंगा मेरे पास स्फेरिकल मिरर है, उसकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है, तो आप बोलोगे ये कौन सा मिरर होगा? ये कनकेव मिरर होगा। क्या होगा? कनकेव मिरर होगा। इन पे हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन भी किए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ कनकेव, बोथ कनकेव। ठीक। फिफ्थ एमसीक्यू क्या है? नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। क्वेश्चन में बोला गया है आपके पास मिरर है, आप मिरर के सामने कितना भी दूर ना बैठो, आप मिरर के सामने कितना भी दूर बैठो, ये मिरर है, इसके सामने आप कितना भी दूर बैठो, जो आपकी इमेज बनेगी ना वो हमेशा इरेक्ट बनेगी। आपको बताना है वो कौन सा मिरर होगा? ऑनली प्लेन मिरर होगा,
ओनली कॉनकेव मिरर होगा, ओनली कॉन्वेक्स मिरर होगा कि आइदर प्लेन और कन्वेक्स। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर आएगा? डी पार्ट आंसर आएगा। ठीक है, या तो प्लेन मिरर होगा या तो कन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, जिन बच्चों को इन एमसीक्यूज में कंफ्यूजन हो रहा है उनको मैं सजेस्ट करता हूं, जो मेरी लेक्चर सीरीज है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की, आपको पहले से देखो, फिर आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। 6th एमसीक्यू क्या है? Which are the following lenses would you prefer to use while reading small letters from the dictionary? अगर आपको डिक्शनरी से स्मॉल लेटर्स को पढ़ना हो अच्छे से, तो आप कौन सा लेंस यूज करोगे? A convex lens of focal length 50 cm, a concave lens of focal length 50 cm, a convex lens of focal length 5 cm, a concave lens of focal length 5 cm. तो आप कौन सा लेंस यूज करोगे? A convex lens of focal length 5 cm. ठीक है, A convex lens of focal length 5 cm. आप यही लेंस यूज करोगे किसके लिए? अगर आपको डिक्शनरी से स्मॉल लेटर्स को रीड करना हो। ठीक है, चलो ये हुए एमसीक्यूज। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, ये पेंडिंग था, ये हमने नहीं किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 cm फॉर्म्स एन इमेज 10 cm फ्रॉम द लेंस। ठीक है, आपके पास कौन सी लेंस है? कनकेव लेंस है। फोकल लेंथ क्या है इस कनकेव लेंस की? 15 cm। ये कौन सी इमेज बनाती है? मीन्स ये कहां पे इमेज बनाती है? 10 cm फ्रॉम द लेंस इमेज बनाती है। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस? कितनी दूरी पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे ताकि ये इमेज बनेगी? कौन सी इमेज? 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। ठीक है, हमें इसकी रे डायग्राम फॉर्म करनी है, ड्रा करनी है। ठीक है, हमारे पास कौन सी लेंस है? कनकेव लेंस है। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ दी गई है, कितनी है? f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब आपको यहां पे ध्यान क्या देना है? आपको साइन कन्वेंशन पे ध्यान देना है। इनके साथ कनकेव लेंस फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है, तो हम यहां पे साइन क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव साइन बिकॉज लेंस इज कनकेव। और इमेज कहां पे बनाती है ये लेंस? जो ये कनकेव लेंस ये इमेज कहां पे बनाती है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। इसका मतलब जो v है, इमेज डिस्टेंस, वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। देखो यहां पे हमें इमेज डिस्टेंस क्यों नेगेटिव लेंगे? यहां पे लेंस कौन सी है? कनकेव लेंस। आपने देखा जब हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस पढ़ा, वहां पे हमने दो केसेस डिस्कस किए थे। दोनों केसेस में जो इमेज बनती थी, दोनों केसेस में जो इमेज बनती थी, वो कहां पे बनती थी? लेफ्ट साइड बनती थी। किस साइड? आप देखना, जो हमने दो केसेस डिस्कस किए थे वहां पे दोनों केसेस में इमेज किस साइड बनती थी? लेफ्ट साइड बनती थी। आपको ये भी पता है जब भी हम कोई डिस्टेंस लेफ्ट साइड टू द जब भी हम कोई डिस्टेंस फ्रॉम दिस ऑप्टिकल सेंटर टू द लेफ्ट साइड मेजर करते हैं, हम उस डिस्टेंस को क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। इसलिए हम जो ये इमेज डिस्टेंस है इसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। क्वेश्चन में फोकल लेंथ भी गिवन है, v भी गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या बोलती है? 1 डॉट v माइनस 1 डॉट बाई u इज इक्वल टू 1 डॉट बाई f। 1 डॉट बाई v किसके बराबर है? -10 माइनस 1 डॉट बाई u, ये फाइंड आउट करना है। 1 डॉट बाई f क्या है? -15। ठीक है, विच इंप्लाइज 1 डिवाइड बाई u। या मैं ऐसे करूंगा, इसको मैं इधर लाऊंगा। 1 डिवाइड बाई -10 प्लस 1 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई u। इसको मैंने इस साइड लिया, इसको मैंने इस साइड लाया। यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस बन जाएगा। ठीक है, और यहां पे माइनस है, ये इस साइड प्लस बन जाएगा। ठीक है, विच इंप्लाइज -1 डिवाइड बाई 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 15। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 15। या मैं ऐसे लिखूंगा -10 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई u। मैंने यहां पे क्या किया? मैंने यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया। विच इंप्लाइज 15 माइनस 10 5, 10 इंटू 15 150 माइनस 150। ठीक है, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई u, विच इंप्लाइज
1 divided by u is equal to minus 5 by 150, which implies u is equal to 150 divided by 5. ठीक है, which implies u is equal to 5 1s are 5, 5 3s are 15, 5 0s are 0, minus 30 सेंटीमीटर. यहाँ पे यूनिट साथ लिखना, सेंटीमीटर. ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितने आई, माइनस 30 सेंटीमीटर. इसका मतलब है हमें कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखना है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे. ये माइनस साइन यहां पे क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि आपको पता है जब भी हम ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपको पता है हम ऑब्जेक्ट कहां पे रखते हैं, लेफ्ट साइड, इसलिए नेगेटिव साइन आया. हमें क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना है फ्रॉम दिस कनकेव लेंस, सो दैट द इमेज विल फॉर्म एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. तो मैं क्या लिखूंगा, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, therefore the object is placed at 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस. ठीक है, तभी इमेज कहां में बनेगी, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. तो इसकी अगर मैं रे डायग्राम ड्रा करूं, वो मैं कैसे कर सकता हूं, ऐसे. ये कौन सी लेंस है, कॉनकेव लेंस है. ठीक है, इमेज मुझे कहां पे रखनी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक है, आपको पता ही है, इसको हम F1 बोलते हैं, इसको 2 टाइम्स F1 बोलते हैं, इसको F2 बोलते हैं, इसको 2 टाइम्स F2 बोलते हैं. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हम कहां पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट हम यहां पे रख देंगे, ऑब्जेक्ट हम यहां पे रखेंगे, कितनी दूरी पे, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे. ठीक है, तो पहली रे आएगी तो ये कहां जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे लगेगा जैसे कि ये कहां से आ रही है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये वाली रे आपको ऐसे लगेगी, ये कहां से आ रही है, इस F1 से आ रही है. दूसरी हम कहां से ड्रा करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से ड्रा करेंगे. ठीक है, तो जो ये वाली रे है, जो ये वाली रे है और जो ये वाली रे, ये कहां पे इंटरसेक्ट होते हैं, यहां पे इंटरसेक्ट होते हैं, यहां पे इमेज बनेगी. और जो इमेज होगी ये कितनी दूरी पे होगी, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे होगी. ठीक है, तो ये रे डायग्राम है. तो आपको यहां पे दो चीजों का ख्याल रखना है, ये साइन कन्वेंशन का ख्याल रखना है आपको. ठीक है, एक तो F नेगेटिव होता है इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, इसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया. और जो V है ये भी नेगेटिव है इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस. क्यों नेगेटिव है इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉनकेव लेंस में दो ही केसेस पॉसिबल है. दोनों केस में जो इमेज होती है वो लेफ्ट साइड बनती है. कहां पे बनती है, लेफ्ट साइड, लेंस की लेफ्ट साइड बनती है. और आपको ये भी पता है जब भी हम कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टुवर्ड्स लेफ्ट, हम उस डिस्टेंस को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं. इसलिए यहाँ पे हमने जो इमेज डिस्टेंस है ये हमने नेगेटिव ली. ठीक है, बाकी तो कैलकुलेशन है, ये तो आपको आएगा ही. ठीक है, यहाँ पे भी ये याद रखना, ये नेगेटिव साइन क्यों आता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब है यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में नेगेटिव साइन आया, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट किस साइड है, लेफ्ट साइड. आपको पता है एज पर साइन कन्वेंशन हम ऑब्जेक्ट कहां पे रखते हैं जब भी हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं, लेफ्ट साइड टू द कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, इसलिए जो ये नेगेटिव साइड आया इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे है. ठीक है, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा. इसी के साथ हमने लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का चैप्टर कंप्लीट किया. अब आपको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की, और एक हफ्ते में आपको एक बार लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की रिवीजन करनी है.